बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिवार को 4 लाख रुपए की दर से अनुग्रह अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2022 से यह अनुदान मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जा रहा था, किंतु जुलाई 2021 से यह आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिया जा रहा है। 50,000 रुपए से दर की अतिरिक्त राशि भी दी जा रही है, जिसे केंद्र सरकार के आपदा राहत मद में अनुमन्य किया है। राज्य में कानून का राज स्थापित रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और राज्य सरकार ने हमेशा पे सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं निधि व्यवस्था साधन के लिए सभी नियमों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। इसके लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। पुलिस के लिए वाहन, अन्य आवश्यक थानों एवं ओपी तथा पुलिस लाइनों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। थाने में अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था के अलग अलग व्यवस्था की गई है। आपराधिक कांड के शीघ्र सुनवाई एवं स्पीडी ट्रायल द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है। भूमि विवाद निपटारे हेतु थाना स्तर पर प्रत्येक सप्ताह शनिवार को थाना अध्यक्ष एवं अंचलिक अधिकारी के अनुमंडल स्तर पर 15 दिनों में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर प्रत्येक माह में जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमित बैठक आयोजित करने का निर्देश है। वर्ष 2021 में कुल 28,875 बैठकें हुई, जिनका सरकार द्वारा लगातार अनुसरण किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की जा रही है। निगरानी और अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2021 निगरानी द्वारा वर्ष 2021 भ्रष्टाचार की आय से अधिक संपत्ति अथवा पदों के दुरुपयोग के संलिप्त लोग सेवकों के विरुद्ध कुल 57 कांड दर्ज किए गए, जिसे बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत अवैध अर्जित संपत्ति अधिगृहित हेतु विशेष न्यायालय ने 13 बार दायर किए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधार के कार्यक्रम में प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून के लागू कर नागरिकों के विभिन्न लोक सेवाओं तथा एक नियत समय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है। 15 अगस्त 2011 से लागू अधिनियम के तहत अब तक 28 करोड़ 61 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को शिकायतों का नियमित समय सीमा में निवारण किया जा रहा है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन को सफलता मिल रही है और नागरिकों को विश्वास बढ़ा है। यह अधिनियम 5 जून 2016 से लागू है तथा इसके तहत अब तक लगभग 6,30,000 से अधिक आवेदन का समय सीमा के भीतर निष्पादन कर लोगों की शिकायतों का निवारण किया गया है। सरकार के द्वारा पिछले कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए 7 विशेष कार्यक्रम लागू किया गया। इसमें से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता एवं कुशल युवा कार्यक्रम चलाए गए, जिसका लाभ बिहार के युवक युवतियों को मिल रहे हैं तथा यह जारी रहेगा। हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। हर घर तक नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। शौचालय निवारण का कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। 16 ग्रामीण के सड़कों को जोड़ने का काम भी ज्यादातर पूरा हो चुका है।
कुछ क्षेत्रों में जो भी काम बचे हैं उन्हें तेजी से कराया जा रहा है। संबंधित विभाग कई अनुसरण कर रहे हैं। विकसित बिहार की परिकल्पना को सरकार द्वारा 7 निश्चय 2 के तहत कुछ नए संकल्प लिए गए हैं, जिनमें कई योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है तथा अन्य कार्य योजना तैयार की जा रही है। युवा पक्ष बिहार की प्रगति के लिए राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में गुणवत्ता बढ़ाने के क्रम में कुल 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में परिणित करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ एकरारनामा किया गया है और प्रथम फेज में 60 संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिणित किया जाएगा। राज्य में अधिकांश विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कानून बनाए गए हैं। अभियंत्रण विश्वविद्यालय एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय को क्रियान्वयन करने के लिए विभिन्न पदों पर स्वीकृति दी गई है। खेल विश्वविद्यालय में पदों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। सरकार के दूसरे निश्चय सशक्त महिला सक्षम महिला के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहित उद्यमी योजना आरंभ की गई है। इसके तहत सभी वर्ग की महिलाओं को 50% अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंटर पास करने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर सभी महिलाओं को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की योजना स्वीकृत की गई है। सरकार के तीसरे निश्चय हर क्षेत्र सिंचाई का पानी तथा अंतर्गत हर क्षेत्र सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा तकनीकी सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। योजना के अंतिम रूप देने के लिए संबंधित विभाग इस पर कार्य कर रहे हैं। सरकार के चौथे निश्चय के स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए राज्य के लगभग सभी वार्डों में सर्वेक्षण का कार्य पूरी तरह से किया गया है तथा सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठान के हेतु निविदा की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकार के 5वें निश्चय स्वच्छ शहर विकसित शहर के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 34 नगर निकायों में 52 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी तथा 66 नगर निकायों में 105 स्थानों पर कचरे से कंपोस्ट बनाने हेतु केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में 141 नगर निकायों में डोर टू डोर कचरा उठाया जाने का कार्य किया जा रहा है। जिला मुख्यालय एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों के आसपास पौधागृह निर्माण करने की योजना बनाई जा रही है। बरसात के पानी को निकालने के लिए शहरों में स्ट्रोम ड्रेनेज निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना पर आवेदन तैयार कराया जा रहा है। सरकार के 6वें निश्चय सुलभ संपर्कता के तहत जाम की समस्या से मुक्त सुचारू रूप से यातायात के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा 120 स्थानों पर बाईपास पथों एवं एलिवेटेड पथों के निर्माण के लिए योजना बनाई गई है, जिसकी स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर गांवों को महत्वपूर्ण स्थानों से संपर्कता प्रदान करने के लिए 3,442 पथों को चिन्हित किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सरकार के 7वें निश्चय सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए तहत गांव-गांव तक
लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के हेतु बेहतर क्या है। मनरेगा अंतर्गत योजनाओं में पारदर्शिता लाने, शिकायतों के निवारण तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु राज्य के कुल 19 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक 10,44,321 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत अब तक 29,925 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। महिला सशक्तिकरण के संकल्प को क्रियान्वित करते हुए राज्य में पहली बार हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की पहल की गई है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के अंतर्गत राज्य के करीब 24,000 महिलाओं को हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़ा जा चुका है। आजादी के मूल मंत्र में आत्मनिर्भरता में छिपी भावना पर कार्य करते हुए हमारी सरकार स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देते हुए पलाश ब्रांड को प्रमोट कर रही है। पलाश ब्रांड अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के द्वारा निर्मित एवं संग्रहित सरसों का तेल, चावल, आटा, दाल, महुआ का आटा, लेमन ग्रास जैसे उत्पादों को लोगों के द्वारा खासा पसंद किया जा रहा है। एक अभिनव प्रयास के लिए जरिए पलाश ब्रांड की शुरुआत कर सखी मंडल ने उत्पादों को राज्य समेत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित कर सखी मंडलों की अच्छी आमदनी सुनिश्चित की जा रही है। राज्य में आदिम जनजाति परिवार को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु उड़ान परियोजना के तहत 1,784 सखी मंडलों में करीब 21,126 आदिम जनजाति परिवारों को जोड़ा गया है। वहीं 16,446 आदिम जनजाति परिवारों को सशक्त आजीविका उपलब्ध कराई परिप्राप्त की लक्ष्य रखा गया है। परिप्राप्त की अंतिम तिथि दिनांक 15/2/2022 तक की और इस वर्ष करीब में कुल 44,91,000 मैट्रिक टन धान की अधिक प्राप्त की गई है। राज्य में उद्योग के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है। राज्य में निवेश की प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 को संशोधित करते हुए इस वर्ष 2025 तक प्रस्तावित किया गया है। बिहार स्टार्टअप नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रमाणीकृत 150 स्टार्टअप को 9 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मक्का एवं धान की किसानों की आय बढ़ाने हेतु विशेष इथेनॉल नीति लाई गई है, जिसके तहत 151 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 17 प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने अनुमति दी है, जिसमें 35 करोड़ 80 लाख लीटर प्रति वर्ष इथेनॉल खरीद का एकरारनामा हुआ है। राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अति पिछड़े वर्ग के सभी वर्ग के महिलाओं को अन्य युवाओं को स्वरोजगार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लागू की गई है। इस वित्तीय वर्ष में चार योजनाओं में कुल 15,986 लाभुक चयनित किए गए हैं, जिनका 2,08,000 नए लाभान्वित को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत गिरिडीह एवं बुंडू में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्लांट का अधिस्थापन किया जा चुका है तथा देवघर, झुमरी, तिलैया एवं चाकुलिया में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट प्रारंभ कर दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छता कार्यों हेतु देश के समस्त राज्यों में से
झारखंड राज्य को 100 निकायों से कम वाले राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तथा जुगसलाई नगर परिषद को फीडबैक श्रेणी में सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत आवासीय इकाइयों की कुल मांग 2,47,000 है, जिसमें अब तक भारत सरकार से कुल 2,18,670 आवासीय इकाइयां स्वीकृत है। इनमें से कुल 1,52,229 70% आवास ग्राउंडेड हैं, जिसमें से 82,136 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं एवं 70,093 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना अंतर्गत 50 नगर निकायों में जॉब कार्ड हेतु अब तक कुल 59,517 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुल 50,672 जॉब कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं। निबंधित श्रमिकों को शहरी क्षेत्र में कार्य आवंटित किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत अब तक कुल 86,36,120 मानव दिवस सृजित किए गए हैं। राज्य गठन के समय से ही पारा शिक्षकों की समस्या लगातार बनी रही है। हमारी सरकार ने पारा शिक्षकों की समस्या को समझते हुए समुचित कदम उठाया है। सरकार ने पारा शिक्षकों की सेवा को 60 वर्ष के लिए सुनिश्चित कर दिया है। टेट पास प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय को 50% की वृद्धि का फैसला लिया गया है तथा केवल प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की वृद्धि की गई है। आदिवासी समाज एवं झारखंड से जुड़े प्राचीन ज्ञान को संरक्षित रखने के साथ साथ इनकी विशिष्ट समस्याओं के समाधान को भी बल मिलेगा। राज्य में पहली बार 2021-22 में आउटकम बजट तैयार कर कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के द्वारा बजट प्रावधान के अनुसार किए जा रहे कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा तथा विभागों द्वारा व्यय किए गए राशि से योजनाओं के लक्ष्यों एवं उद्देश्य की कितनी प्राप्ति हो सकी है, इसका आकलन करना है। इस आउटकम बजट में 13 विभागों के बजट को शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 5,000 योजनाओं का प्रावधान है। हमारी सरकार ने बजट को जनोपयोगी एवं पूर्ण फलदायी बनाने हेतु पहली बार हमारा अपन बजट पोर्टल को लॉन्च किया है और उस पर आम प्रबुद्ध जनों एवं देश के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों की राय प्राप्त की गई है। विधानसभा के सभी सदस्य भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की, भारत की संप्रभुता और अखंडता को कायम रखने की एवं इस सदन में सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाने की शपथ लेते हैं। मुझे सिर्फ आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह शपथ आपको अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु मार्गदर्शन कराती रहेगी। इस विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित होने के पश्चात आप अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप सभी लोगों के हितों और विश्वास के संरक्षक हैं। यह आपकी प्रमुख जिम्मेदारी है कि आप लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाले कानून बनाएं और जनमानस की समस्याओं का ईमानदारी से हल ढूंढें। अंत में मैं आप सभी को इस अवसर पर यह याद दिलाना चाहूंगा कि देश और राज्य में लोकतंत्र का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि सदन के भीतर और बाहर इस गर्ममयी सदन के माननीय सदस्यगण का आचरण और व्यवहार कैसा है। मरीजों के अस्पताल में पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस अस्पताल तक पहुंचाने के लिए योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में 2 लाभुक यानी एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा एक अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को एम्बुलेंस की खरीदने के 2 लाख रुपए
के अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 562 लाभुकों को एम्बुलेंस खरीदने के लिए अनुदान दिया जा चुका है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्राओं को नौकरियों में हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग योजना संचालित है। इससे वर्ष 2021-22 में 700 छात्र छात्राओं ने कोचिंग का लाभ लिया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक युवतियों को स्वरोजगार हेतु ऋण दिया जा चुका है। अब तक इस योजना के 96,000 युवतियों को 277 करोड़ रुपए के अधिक का ऋण मुहैया कराया गया है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रत्यक्षता सहायता योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि शुरुआत की गई है, जिससे अब बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत अब 13,870 महिलाओं ने सहायता ली है। पूर्व में मदरसा शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारियों की स्थिति बहुत खराब थी। मदरसों के अनुदान में बढ़ोतरी की गई है और शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों का वेतन बढ़ाकर अन्य शिक्षकों के अनुरूप कर दिया गया है। वक्फ की भूमि पर बहुउद्देशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, व्यावसायिक भवन, दुकान एवं मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। प्रत्येक जिले के मुख्य में वक्फ की भूमि पर +2 स्तर पर विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किया की योजना स्वीकृत की गई है। दरभंगा एवं किशनगंज में 57 करोड़ रुपए की